अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। काबिल तकरीम हजरात नाज़रीन गिरामी, इस वक्त बहुत ही अहम मसला जिसकी हमें शायद इतवार की शाम से या पीर की शाम से पड़ सकती है, क्योंकि 1 ज़िलहिज्जा आनी है, तो इस मसले की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि अवाम के साथ बहुत से खवास को भी इस चीज़ का इल्म नहीं है। देखें, तकबीर तशरीक अय्याम तशरीक में पढ़ना ये तो वाजिब है। 9 ज़िलहिज्जा की फज्र से 13 की असर तक पढ़ना ये तो वाजिब है। अय्याम तशरीक में तकबीर तशरीक पढ़ना ये वाजिब है, ये अलग बात है। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अबू हुरैरा, मोहम्मद बिन अली और बेशुमार सहाबा से ये चीज मनकूल है और उन्होंने इसे सुन्नत करार दिया, मुस्तहब करार दिया कि 1 ज़िलहिज्जा से वो लोग तकबीर तशरीक पढ़ना शुरू कर देते थे। सुन्नत के बाद, नवाफिल के बाद, बाजारों में चलते हुए, गलियों में चलते हुए 1 ज़िलहिज्जा से तकबीर तशरीक पढ़ना शुरू कर देते थे और इसे सुन्नत और मुस्तहब करार दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात मैं अपने ऊपर पहले करता हूं कि आज से पहले मुझे इस चीज का इल्म नहीं था, और ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जिनको इस बात का इल्म नहीं है। और अक्सर लोग 9 से शुरू कर देते 13 तक, वो तो वाजिब है, वो तो पढ़ना जरूरी है हर फर्ज नमाज के बाद। लेकिन सुन्नत और मुस्तहब जो है वो 1 तारीख से है कि तकबीर तशरीक पढ़ी जाए। दोस्तों, मैंने ये बात गुजरात के माये नाज आलिम दीन शेखुल हदीस शेख हनीफ लोहारवी से सुनी है, और आपको भी अगर सुनना हो तो कमेंट में आपका व्हाट्सएप नंबर डालिएगा, मैं आपको वो ऑडियो जरूर भेज दूंगा जो हजरत ने बयान फरमाया है। सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग जो इस अहम चीज से बेखबर है, इस अहम सुन्नत से बेखबर है, तो उन्हें इस चीज का इल्म हो सके।